तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आप लोग का पढ़ाई चलता होगा अच्छा से। तो आज की क्लास में जैसे कि हम बताने जा रहे हैं 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या और परमाणु भार। 1 से 20 तक का एटम का परमाणु संख्या और परमाणु भार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, और हीलियम का परमाणु संख्या 2, और लिथियम का परमाणु संख्या 3, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, बोरॉन का परमाणु संख्या 5, कार्बन का परमाणु संख्या हो गया आपका 6, और नाइट्रोजन का हो गया 7, और ऑक्सीजन का हो गया 8, फ्लोरीन का हो गया 9, और नियन का हो गया 10, सोडियम का हो गया आपका 11, और मैग्नीशियम का हो गया आपका 12, एल्युमिनियम का हो गया 13, सिलिकॉन का हो गया 14। यानी कि आप लोग बिहार बोर्ड के लिए हम बता रहे हैं और सीबीएसई इसमें दोनों। यानी कि आप लोग समझिएगा कि हिंदी में काहे नहीं लिखे। हिंदी और इंग्लिश सेम ही होता है। सिलिकॉन लिखेंगे तो हिंदी में सिलिकॉन लिखना पड़ेगा और इंग्लिश में भी सिलिकॉन। यानी कि जो इसका हिंदी में हाइड्रोजन होगा तो इसका इंग्लिश में भी हाइड्रोजन। इसीलिए हम इंग्लिश से लिख दिए, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा आसान होता है। आप लोग बिहार बोर्ड से तो सोच रहे होंगे भारी, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए आप लोग अभी से इंग्लिश नहीं टाइट रखिएगा, क्योंकि 11th-12th में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इंग्लिश में हम ले लिए। तो फास्फोरस का हो जाएगा आपका 15, और सल्फर का हो जाएगा 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का हो जाएगा 18। क्योंकि ये नियन और आर्गन इसमें दो गो अक्रिय गैस है, माने कि नियन और आर्गन अक्रिय गैस है। आपको दे देगा ऑप्शन में नियन और आर्गन और एक हीलियम हो गया, तीनों इसमें अक्रिय गैस आपको दे देगा। इनमें से कौन अक्रिय गैस है उसमें दे देगा ऑप्शन में 4 गो, हाइड्रोजन, हीलियम या कुछ भी, यानी कि दे देगा। पोटेशियम का हो जाएगा 19, और कैल्शियम का हो जाएगा 20। तो इसका चिन्ह हो जाएगा हाइड्रोजन का H, और हीलियम का हो जाएगा He, लिथियम का हो जाएगा Li, बेरिलियम का B, बोरॉन का B हो जाएगा, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियन का Ne, नियन का Ne हो जाएगा, हाँ, सोडियम का Na, और मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, और 14 सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का P, पोटेशियम का हो जाएगा K, कैल्शियम का C। यानी कि आप लोग से उम्मीद करते होंगे कि इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और इसका चिन्ह समझ गए, परमाणु संख्या और इसका चिन्ह तत्व का समझ गए होंगे। यानी कि सबका चिन्ह पूछा जाएगा। कभी कभी आपको अथी ऑप्शन में एलिमेंट का नाम नहीं देगा, यानी कि तत्व का नाम नहीं देगा, सिर्फ चिन्ह दे देगा। तो आपको चिन्ह भी यहाँ पे दे दिए हैं। तो चलिए इस सब तत्व यानी एलिमेंट का अथी एटॉम मास निकालते हैं। तो इसका मास जो रहता है ना डेसिमल में आ जाता है, तो इसलिए इसको माना जाता है। तो आप लोग चलिए इसका मास जो हो जाएगा, हाइड्रोजन का लगभग 1 हो जाएगा, हीलियम का 4। देखिए जो सम संख्या होगा उसका हो जाएगा 2 गुना, और जो विषम संख्या हो जाएगा उसका हो जाएगा, हाइड्रोजन को छोड़ विषम संख्या हो जाएगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, 2 गुना करके 1 जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे सम संख्या है, हीलियम में 2 है, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिथियम है, 3 दूना 6, 2 3, इसको 3 से पहले 2 से गुना कर देना, फिर 1 जोड़ देना है, क्योंकि विषम संख्या सम नहीं है। तो 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, इसका 7। और इसका हो जाएगा बेरिलियम, इसका 8 हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या है।
इससे सिर्फ इसको 2 से गुना कर देना, 4 इंटू 2 8, क्योंकि इसका 8 हो जाएगा। और बोरोन का हो जाएगा 11, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में जो है ना, इसमें पूछ देगा कि बोरोन का परमाणु भार क्या है और नाइट्रोजन का परमाणु भार क्या है, यानी कि सबका परमाणु भार पूछता है। तो उसको ही इंग्लिश में मास बोला जाता है और हिंदी में भार। तो चलिए यहाँ पे इसका 8 हो जाएगा, बोरोन का 11, क्योंकि 5 इंटू 2 प्लस 1। और कार्बन का हो जाएगा 6 इंटू, क्योंकि सम संख्या है तो सीधे ही इसको गुना कर देना, इसका 12 हो जाएगा। और नाइट्रोजन का हो जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 1, तो 14 15 हो जाएगा नाइट्रोजन का परमाणु। और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसको 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि सम संख्या। और इसका हो जाएगा 18 19। देखिए जो है ना 18, यानी कि इसमें जो डेसिमल में आपका आएगा, इसको मतलब इसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसको निकालने का एक ट्रिक होता है, फार्मूला ये, तो उसमें दशमलव में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में डेसिमल में इसे नहीं लिया जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट याद, इसमें आपको बुक में दिया रहेगा 1.008, यानी कि इसमें कुछ दिया रहता है, इसमें डायरेक्ट दे दिए हैं। तो इसमें पॉइंट का वैल्यू को पुट नियन का हो जाएगा यहाँ 20 मास, एटॉमिक मास। यहाँ हो जाएगा 23, इसका 11 दूना 22 प्लस 1 जोड़ देना, 23 हो जाएगा सोडियम का। मैग्नीशियम का 24, 12 दूना 24, इसका 27 हो जाएगा एल्युमिनियम का। और इसका हो जाएगा सिलिकॉन का 14 दूना 28। और फास्फोरस का हो जाएगा 15 30 31। सल्फर का हो जाएगा 32। क्लोरीन 17 दूना 14, यानी कि क्लोरीन का आपका हो जाएगा 35.5। एटॉमिक मास इसका 35.5 होता है क्लोरीन का। आप लोग इसको याद रखिए, क्योंकि इसका एक सबसे डिफरेंट है 35.5। और आर्गन का हो जाएगा 36। और इसका हो जाएगा 39 पोटेशियम का। कैल्शियम का 40 हो जाएगा। तो आप लोग से उम्मीद करते होंगे कि ये हाइड्रोजन यानी कि सबका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर समझ गए होंगे। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर समझ गए होंगे। तो चलिए आगे, जो कि यहाँ पे आप लोग को 20 तक हम बताए हैं, क्योंकि यहाँ 10th में जो BC तक यूज होता है, BC तक आपको 20 तक ही पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में। और क्योंकि यहाँ पे और 1 2 4 5 एलिमेंट है जो कि जिसका जो पूछा जाता है, तो आप लोग चलिए दिखाते हैं कौन सा। तो चलिए आप लोग के लिए लाए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से हम जैसे कि एनालिसिस किए थे, तो उसमें एक लोहा का पूछा जाता है, लोहा का परमाणु संख्या। इसका फेरिक होता है, इसका Fe होता है चिन्ह, फेरिक आयरन, इसको इंग्लिश में आयरन बोला जाता है, इसका 26 हो जाएगा। और यानी कि PV लेड का भी पूछा जाता है, PV लेड का भी पूछा जाता है। तो लेड का आपका हो जाएगा 82, इसका परमाणु संख्या। यानी कि इस सब का परमाणु भार यानी कि नहीं पूछा जाता है। एगो हो गया मरकरी, इसको पारा भी बोला जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका 80। एगो प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम का हो जाएगा आपका 70, प्लेटिनम का 78 हो जाएगा। यानी कि ये सब जो है ना, एगो AU गोल्ड, सोना का एक पूछा जाता है, जो कि सोना का हो जाएगा आपका
17 है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं इतना सारा था जो कि ये सब भी पूछा जाता है कभी कभी, तो वो पूरा 1 से लेके 20 तक आप कोई बोलता है ट्रिक पे याद कीजिए, ये पे याद कीजिए। ट्रिक पे याद कीजिएगा तो उतना देर याद नहीं होता है, क्योंकि सिंपल से आप 20 तक याद कर लीजिए, आपको 30 तक 1 से 20 तक याद कर लीजिएगा तो 10th में यहीं से आता है। और ये 4-5 हम बताए हैं, यहाँ से भी कोई कभी कभी उठा देता है, इसमें से एक एलिमेंट दे देगा, पूछेगा इसका कितना है। तो 2024 में लगभग AU गोल्ड यानी कि इसका पूछा था 2024 में। तो यानी कि आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो आप लोग से उम्मीद करते 100% समझ गए होंगे। तो अगले क्लास में मिलेंगे फिर कोई नया सा टॉपिक के साथ, फिर धमाका मचाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।